नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में नागौर हमेशा से ही चर्चा में रहा। कारण अलग अलग रहे। आजादी से लेकर आज तक नागौर की चर्चा हुई है। कभी पंचायत राज की शुरुआत वहां से हुई तो कभी मिर्धा परिवार के वहां पर सिक्का बोलता था। लेकिन अब मिर्धा परिवार जो है वो अपने एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां ज्योति मिर्धा एक तरह से तीसरी पीढ़ी मिर्धा, चौथी पीढ़ी मिर्धा परिवार की, लेकिन वो अब नेपथ्य में है। बार बार चुनाव हारने के बाद अब राज्य के चिकित्सा मंत्री और उनके बीच जिस तरह की तकरार या सत्ता संघर्ष बीजेपी के भीतर इस वक्त नागौर में दिख रहा है। हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये मामला जो है वो सिर्फ नागौर में इन दो नेताओं तक सीमित है या बीजेपी के भीतर कुछ इसमें उबल रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस विषय पर अपने प्रवक्ता को भेजने से मना कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी, राकेश वशिष्ठ जी और हेमंत जोशी जी नागौर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार शर्मा जी, क्या समझ में आ रहा है आपको? नागौर से खबरें किस तरह की आ रही? मीना जी, नागौर से पंचायत राज की एक जमाने में शुरुआत हुई थी। नागौर पूरे हिंदुस्तान में बहुत फेमस स्थान है और जिस विवाद की आप बात कर रहे हैं, तीसरी या चौथी पीढ़ी का ये मामला चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। नागौर बहुत प्रसिद्ध जगह है। कांग्रेस पार्टी की पुरानी नेता ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और वहां अपना स्थान जमाने की कोशिश कर रही है। 2 चुनाव में वो कामयाब नहीं हो पाई। वो एक अलग विषय है क्योंकि वो भी उनके ऊपर पॉलिटिकल अटैक ज्यादा था। वहां के लोग नहीं चाहते थे कि वो वहां भारतीय जनता पार्टी में आके कामयाब हो जाए। और जिस तरीके से कोई पत्र वायरल होने की बात लगातार चल रही है टीवी चैनल्स के माध्यम से, जैसा पता चल रहा है कि वहां के जो खीवसर के एमएलए हैं बीजेपी के, रेवत मामडागा ने कोई अपनी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को करी और वो पत्र सुनने में आता है कि कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीवसर जी ने उसको वायरल किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का और ज्योति मिर्धा जी का अंदरूनी मामला है। गर्मी के समय में हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करेंगे कि राजस्थान के मूलभूत मुद्दों पर अगर आप मेहनत करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये मामला भारतीय जनता पार्टी को अपने प्लेटफॉर्म पे देखना चाहिए। राजस्थान का, खीवसर का, नागौर का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये अंदरूनी पॉलिटिक्स चलती रहती है, कोई किसी को दबाता है, कोई किसी को उठाता है, ये तमाम बातें चलती रहती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि नागौर जैसे बड़े जिले के अंदर, नागौर हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका है। नागौर के नाम से इंदिरा गांधी भी जानती थी और बड़े नेता भी नागौर के नाम से जानते थे कि नागौर के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में वहां खींचतान चल रही है और उसका खामियाजा वहां की जनता नहीं भुगते। ऐसी हम भारतीय जनता पार्टी से विनम्रता पूर्वक अपील करते हैं। जी, राकेश वशिष्ठ जी, बीजेपी को लगता नहीं है कि ये विषय है जिस पर बात की जाए, या बीजेपी इस विषय पर बात करने की स्थिति में नहीं है, या फिर ये विषय ही नहीं है? मिर्धा परिवार और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर के बीच अगर कोई भीतर खाने कहीं ना कहीं कोई गतिरोध पनप रहा है तो उसे समय से सुलझा लिया जाए। ज्योति मिर्धा की जो परेशानी है वो समझ में आती है। कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आई, लेकिन बीजेपी में आने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाई। और बहुत अशोक गहलोत ने, जब वो ज्योति मिर्धा बीजेपी में गई थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं किया मिर्धा के लिए, ज्योति मिर्धा के लिए। उनको लोकसभा भेजा, उनको टिकट दिए, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन आज की तारीख में ज्योति मिर्धा का फ्रस्ट्रेशन है और गजेंद्र सिंह खींवसर इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन को कहीं और थोड़ा बढ़ा रहे हैं। देखिए मीना जी, इस प्रकरण को हम ये देखें तो ये भाजपा के बजाय व्यक्तिगत रूप से इनकी ज्यादा आपस एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। खींवसर, गजेंद्र सिंह जो खींवसर हैं, ये भाजपा के कर्मठ हैं और इनके फादर भी इसी आइडियोलॉजिकल थे। ये आइडियोलॉजिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। ज्योति मिर्धा का आइडियोलॉजिकल कोई एफिलिएशन बीजेपी के साथ नहीं है। वो परंपरागत रूप से कांग्रेस की रही हैं और नाथूराम मिर्धा जी की चौथी पीढ़ी से हैं। नाथूराम मिर्धा वो नेता हैं जो 1977 के चुनाव में एकमात्र ऐसे नेता थे जो उत्तर भारत में चुनाव जीते थे नागौर सीट से संसद का।
उनका ऐसा दबदबा था उस समय। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि ज्योति मिर्धा 4 चुनाव उसमें हार चुकी हैं, 1 चुनाव वो जीती हैं 2009 से 14 तक का, 2008 से 2000 तक का पार्लियामेंट का कांग्रेस के टिकट पर, जो भी है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये ना तो पार्टी के लिए सुखदायी है और ना ही इन नेताओं के लिए सुखदायी है। लेकिन हालात ये है कि वहाँ जो असली झगड़ा है, जो उपचुनाव हुआ, उसमें सारा घटनाक्रम सामने आया, आपसी मनमुटाव सामने आए निकल करके, क्योंकि वो चुनाव लास्ट में पार्टी की बनस्पत जातिगत आधार पर ज्यादा हो गया था। और हालांकि और चूंकि ज्योति मिर्धा भी इस चुनाव में लगी थी, लेकिन उनको ऐसी कोई कामयाबी नहीं हासिल हो पाई थी कि वो अपनी जातिगत वोटों को उधर ट्रांसफर कर सकें। गजेंद्र सिंह खींवसर वहाँ के राजपूतों के बड़े नेता हैं और इस इलाके में उनका खुद का भी दबदबा है। वो एक अलग बात है कि मिर्जा परिवार का लंबे क्षेत्र में दबदबा है, और लेकिन उनका अपने क्षेत्र में उनका दबदबा है और वो तीन विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। अब वो जो पिछला उपचुनाव हुआ था खींवसर विधानसभा का, उसमें आकर के इस तरह की सूचनाएं मिल रही थी। अब कितनी सही है कितनी गलत तो है ये तो कह नहीं सकते, कि ज्योति मिर्धा के ऊपर ये आरोप लगे थे कि वो हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट कर रही हैं। और हनुमंत जो डांगा हैं, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, मुख्यमंत्री ने आपके खींवसर को जिम्मेदारी सौंपी थी कि ये आपकी जिम्मेदारी है इनको चुनाव जिताने का, क्योंकि खींवसर जी ने एक इंटरव्यू में खुद ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है कि आपको ये चुनाव जिताना है, और कैसे जिताना है ये है, और उनका प्रतिष्ठा का सवाल था। तो उन अंदर खाने से खबर जिस तरह की आ रही थी कि वो चुनाव लास्ट में आपका मोमडंस और जाट वर्सेस राजपूत अदर कास्ट हो गया था, और ओवरऑल रिजल्ट ये आया कि बीजेपी में 14,000 वोटों से चुनाव जीत गई। अब ये ये एक मौका है अपनी खींच मिटाने का। जो लेटर जो आउट हुआ, जो आपके वहाँ के विधायक ने, डांगा ने, जो चीफ मिनिस्टर को लिखा कि यहाँ विरोधी लोगों के उनका सीधा हमला बेनीवाल के ऊपर था कि उनके सारे काम हो रहे हैं, हमारे कोई काम नहीं हो रहे, हमारे कहने से एक भी ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो इस बात को ये लेकर उनको लग के कोई बात में आग में घी में डालने का काम किया, और ये बात और ज्यादा बढ़ गई और एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप होने लगे। आपके इसमें आपके खींवसर जी के बेटे धनंजय सिंह भी कूद पड़े, उन्होंने भी इन पर आरोप लगाए। आपकी ज्योति मिर्धा ने खींवसर पर आरोप लगाए कि इन्होंने ही सारा पेपर लीक किया है, और इस तरह की बात है। अपने पुत्र मुंह में इस तरह से ज्यादा ये हो गए हैं कि ये अपने धृतराष्ट्र की तरह अंधे हो गए। जो कुछ भी है लेकिन सही है, लेकिन इसमें जो कुछ भी हो रहा है ये पार्टी के लिए नुकसानदायक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इसमें पार्टी कितना हस्तक्षेप कर पाती है, क्योंकि ज्योति मिर्धा कोई पार्टी की परंपरागत नेता नहीं है, और उनका ये भी आगे भविष्य का भी कोई पता नहीं जिस हिसाब से उनकी पॉलिटिक्स रही है। लेकिन खींवसर उनके जो है एक परंपरागत नेता रहे हैं, और शुरू से ही चाहे उनकी लॉयल्टी किसी भी नेता के साथ रही हो, लेकिन आइडियोलॉजिकल वो बीजेपी के हैं। उनके फादर भी राम राज्य परिषद के उस पर एमएलए रहे थे खींवसर जी के, तो इससे जाहिर होता है कि उनके आइडियोलॉजिकल कितने सख्त मजबूत है बीजेपी के प्रति। अब इसमें नुकसान सभी का है। पार्टी अगर व्यक्तिगत रूप से भी किसी का नुकसान होता है, वो पार्टी का नुकसान काउंट होता है। तो इसमें पार्टी को निश्चित रूप से आगे बढ़कर हस्तक्षेप करना चाहिए, और इन दोनों को समझा करके कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे कम से कम ये बयानबाजी तो बंद हो। जितनी बयानबाजी होगी ये पार्टी का ही नुकसान है, और पार्टी को नागौर क्षेत्र की राजनीति के लिए भी बड़ी दुखदायी बात होगी भाजपा के लिए। जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, पार्टी बीजेपी में संकेतों से सारे मामले सुलझाने के प्रयास होते हैं। बहुत लंबा खिंचा मामला किरोड़ीलाल मीणा का, मुश्किल से वो शांत हुआ है बहुत लंबे समय के बाद, कि इधर नागौर में फिर शुरू हो गया है। अच्छा, छोटे मोटे कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष करते हैं, वो बात तो उतनी सामने नहीं आती, क्योंकि वो तो बहुत जगह थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी बातें सामने आई पिछले दिनों में जब जिला अध्यक्षों के चुनाव हुए। लेकिन यहाँ पर तो मामला हाई प्रोफाइल है। दोनों ही लीडर जो इस विवाद में हैं वो दोनों बड़े हाई प्रोफाइल हैं। देखिए मीना जी, जिस प्रकार की राजनीति का खेल नागौर में हो रहा है, राजनीति का खेल अभी नहीं, आने वाले चुनाव को लेकर के भी है। अब देखिए खींवसर तो
जो गजेंद्र सिंह खीवसर राजनीति नागौर की करना तो चाहते हैं, जीतते नागौर से नहीं है। लोहागढ़ से क्यों जीतते हैं राकेश जी? अगर वो इतने बड़े नेता होते तो वो खीवसर से चुनाव लड़ते और जीतते नहीं, नहीं। मैंने कहा सीमित क्षेत्र में उनका प्रभाव है, ये नहीं कहा बहुत बड़े नेता हैं। नेता तो मैं मिर्जा परिवार को ही मानता हूँ। देखिएगा, मिर्जा परिवार तो एक अलग तरह का परिवार रहा, वो बढ़ हाँ, गया है और हाँ, बढ़ गया है तो उसका परिणाम देखिएगा। प्रताप सिंह खाचरिया हो गया, हनुमान बेनीवाल के कारण ही ज्योति मिर्जा सांसद बन पाई थी। अब देखिए खीवसर से वो जीतती आई थी, खीवसर में वो ज्यादा राजनीति नहीं करती थी। अब वो कांग्रेस की बदौलत, पहले तो बीजेपी के बदौलत हनुमान बेनीवाल पहुंचे सांसद में, इस बार कांग्रेस के बदौलत पहुंचे और कांग्रेस ने इस बार दर्ज भी दिया हनुमान बेनीवाल को। अब देखिए जिस प्रकार से, अब देखिएगा खीवसर नहीं बयानबाजी करते हैं, उनके बेटे को वो सब भविष्य मान के चलते हैं, जब भी तो वो कहते हैं कि धृतराज की तरह अंधे तो नहीं है, वो पुत्र मोह में अंधे हो गए। पुत्र मोह में अंधे हो गए, वो खीवसर साहब चाहते हैं कि मेरा बेटा आरसीए का अध्यक्ष बन जाए, वो तो संभव हो नहीं पा रहा। देखिए नागौर की राजनीति पुरानी है, ललित मोदी नागौर से आते थे, ललित मोदी भी बने, उसके बेटे भी बने। तो देखिए निश्चित रूप से आरसीए का नाता नागौर से बहुत पुराना है। अब वो कितना सक्षम आगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ज्योति मिर्जा भी किसी व्यक्ति को वहां खड़े कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा राजनीति का खेल नया नहीं है। अब देखिए बार बार बात आ रही है कि मैं मूंछ मुंडवा लूंगा, तो अब वो देखिएगा बीच में तो जब बोल तो गए थे, वो बाद में कह रहे थे होगा तो मैं यहाँ नहीं, गंगा हरिद्वार में मुंडवाऊंगा, लेकिन भाग्य से चुनाव जीत गए। और वो मूंछों की बाद में देखिए गढ़ में जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ और जो सिरे लेने की बात आ रही है कि खीवसर में चुनाव जिताया किसने, देखिएगा निश्चित तौर पर पार्टी चुनाव जीती है। और देखिए वो व्यक्ति चुनाव जीता है जो कि हनुमान बेनीवाल का ये व्यक्ति था। अब ऐसी स्थिति में एक लेटर वायरल हो जाता है, उसके ऊपर राजनीति हो रही है। अब देखिएगा कि ज्योति मिर्जा प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं, वो छोटी नेता तो नहीं है इसका मतलब। वो उन्होंने कहा है कि मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को सबूत दिए हैं। अब सबूत तो देखिए प्रदेश अध्यक्ष जी को मिले हैं, अब वो जांच परिणाम क्या आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से वो वायरल होने के बाद जो कुछ घटना हुई, राजनीति में गड़बड़ाहट आ गई। अब देखिएगा नागौर की राजनीति भी देखिए 2 जिले हो गए आजकल, नागौर अकेला जिला तो रहा नहीं, वो बट गया है। लेकिन फिर भी पार्लियामेंट का चुनाव आने वाला भविष्य तो बहुत अलग है। लेकिन आज की स्थिति में जब जिला परिषद के चुनाव और पंचायतों के चुनाव होंगे, वहां पर किसकी राजनीति चले, अब वो देखिएगा। निश्चित राजपूत और जाटों के बीच में विवाद पैदा हो गया है। ये विवाद किस तरह से पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, पहले भी नुकसान पहुंचा चुका है, ऐसी बात नहीं। दोनों ही अगर जाति नाराज होती है तो भाजपा को नुकसान होता है, लेकिन भाजपा आज ये तो कह रही है कि हम किसकी बदौलत जीते हैं, ये भी ध्यान करने वाली बात है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जिस प्रकार की बातें हो रही है, ये राजनीति में ठीक नहीं कही जा सकती। अब इसको समाप्त कौन करे? समाप्त करने के लिए बड़े लीडरशिप यहाँ बीच में बोलना नहीं चाहती। अब देखिए उन्होंने कहा है कि देखिए क्या कि एक नेता हमारे जो बने हैं मंत्री, उनको मंत्री होने का अधिकार मिला है तो वो काम करें। और वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जिसको अधिकार मिलता है वो काम करने के लिए मिलता है। और वो फिर एहसान जताए कि मैंने तो नागौर के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि नागौर ने मुझे नहीं दिया प्रतिनिधित्व, तो दिया लोहागढ़ ने। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर ये राजनीतिक खेल अब किस तरह की स्थितियां पैदा करेगा। निश्चित रूप से नागौर में बीजेपी का अस्तित्व बहुत मजबूत नहीं था, यही कारण रहा कि वो अपना पार्लियामेंट का चुनाव सीआर चौधरी की जगह हनुमान बेनीवाल के समर्थन में पहले खड़े हुए थे। और फिर बाद में ज्योति मिर्जा को लाए जो कि कांग्रेस से थी, वो बीजेपी की तो थी नहीं। अब कांग्रेस से आने के बाद उसने तो फैसला केंद्र से कराया, और डांगा को जो चुनाव का टिकट दिलाने का अधिकार भी बताते हैं, उन्होंने भी केंद्र से ही कराया कि भाई इसको टिकट दे दिए जीत जाएगा। तो ऐसी स्थिति में खुद चुनाव नहीं लड़ी, खुद तो विधायक का चुनाव लड़ी तो हार गई, पार्लियामेंट का चुनाव भी हार गई। तो जिस प्रकार से राजनीतिक खेल होता है कि वो चुनाव जीत नहीं पा रही, उनका भविष्य जीतने से ही निर्धारित होता है। अब जो हार जाता है वो निश्चित रूप से अपनी स्थिति को ठीक करे, लेकिन उन्होंने इस बार घर भी ले लिया है नागौर में। अब राजनीति तो करना चाहती है स्थायी रूप से। ईरानी ने भी घर लिया था, श्याम सुंदर शर्मा जी बोलते हैं उस घर में वापस गई नहीं, वो बहुत इंतजार हो रहा है उस घर में, लेकिन पहुंची नहीं है।
ये जो इस तरह की राजनीति है, जो आपको सिर्फ चुनावी हार और जीत तक आपकी जनता या आपके वोटर से जुड़ाव या कटाव का कारण बनती है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकती। ज्योति मिर्धा अगर घर ली है, लेकिन मिर्धा परिवार की विरासत को संभालने वाले तमाम जो मिर्धा परिवार में ज्योति मिर्धा के जो कजन्स हैं, और वो भी कुछ सक्रिय हैं, कुछ कांग्रेस में भी सक्रिय हैं, और ये जो आपस की तकरार है, एक बीजेपी के भीतर की और एक परिवार के भीतर की, निश्चित रूप से मिर्धा परिवार को इन दोनों ने कमजोर किया है। लेकिन बीजेपी के भीतर इस तरह की चीजें बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती, आज की बीजेपी में कम से कम। जितने दिन पार्टी आलाकमान चलाना चाहता है या देखना चाहता है कि कौन कितना आगे बढ़ सकता है, तो उनकी एक परीक्षा भी हो जाती है। लेकिन सवाल ये राजकुमार शर्मा जी, किसी भी पार्टी के भीतर जब दो वरिष्ठ नेता, वो भी दोनों हाई प्रोफाइल नेता, जब इस तरह से आमने सामने होते हैं, तो नुकसान तो पार्टी का होता है। आप राजकुमार जी इस नुकसान को झेल चुके हैं बहुत बड़े स्तर पर। मीना जी, जब भी कोई दो नेता आपस में अपने अस्तित्व को लेकर लड़ते हैं तो बात तो गलत होती है। भारतीय अभी तो ये छोटी सी बात है, अभी तो छोटी सी फुंसी है, फिर बाद में बड़ा रूप लेगी, फिर कोई कट लगवाना पड़ेगा, फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। जैसे किरोड़ीलाल मीना जी का हुआ, स्टार्टिंग में उनको अगर संभाल लेते तो बात समझ जाती, लेकिन 15 महीने लगे संभालते संभालते। अभी वो ऑपरेशन कितना सक्सेस हुआ है, कितना अनसक्सेस है, तो सरकार पे पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दोनों नेताओं को बिठा करके इनके जो भी बात है को ठीक करना चाहिए। इससे क्या नागौर का विकास रुकता है, क्षेत्र का विकास रुकता है, लोकसभा क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का विकास रुकता है। और रेवतमाल डांगा जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, ऐसे छोटे कार्यकर्ता इन चीजों में पिस जाते हैं, वो परेशान रहते हैं। जब एमएलए परेशान हो जाता है दो बड़े नेताओं की लड़ाई में, तो छोटे कार्यकर्ताओं की तो कौन सुनेगा। और भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस तरीके से चरम पर चल रही है, डबल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन जो भी है, ये छोटे छोटे डिब्बों को भी अगर संभाल के चलेंगे तो बेहतर होगा। और हम तो कांग्रेस पार्टी चाहती है राजस्थान के तमाम नेता चुनाव के वक्त आपस में लड़े, वहां तक तो ठीक है। अब जब कोई चुनाव नहीं है तो सब लोग मिलकर एकजुट होकर के अपने प्रदेश का, अपने विधानसभा क्षेत्र का, अपने नागौर का, अपने राजस्थान का विकास करें। ऐसी शुभकामनाएं हम कांग्रेस पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी को, डागा जी को, ज्योति मिर्धा जी को, खीवसर साहब को। हालांकि खीवसर साहब से ऐसे में संभल नहीं रहा है, लगातार आप देख रहे हैं उनको जो महकमा दिया गया है। अब ज्योति मिर्धा जी को धृष्टास कह रही है चोर की दाढ़ी में तिनका, ओपन होकर बयान दे रही है, कह रही मैंने सारी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को सौंप दी है, सार्वजनिक करने का आदेश होगा तो मैं सार्वजनिक भी कर दूंगी। तो लड़ाई तो बहुत दूर तक फैली हुई है इनकी। भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल एक पोटली में बंद किया हुआ है, और जैसे ही वो पिटारा खुलेगा और जैसे ही बीन बजेगी तो कहीं ना कहीं फन लगने की संभावना है। तो भारतीय जनता पार्टी इस पिटारे में इस सांप को बंद रखे और फटाफट इसको शांत करे तो बेहतर होगा। क्योंकि राजस्थान का विकास चाहिए, गर्मी का समय है, किसानों को भी पानी चाहिए, आम आदमी को भी पानी चाहिए, बिजली की भी समस्या इस गर्मी में बढ़ती है। तो राजस्थान का विकास करें। हम तो बार बार यही कहना चाहते हैं कि छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती, चलती रहती। जी राकेश वशिष्ठ जी, दोनों के बीच जिस तरह की लड़ाई है, एक तरफ जैसा मैंने पहले कहा कि ये ज्योति मिर्धा की तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री हैं और चिकित्सा मंत्री हैं, उनकी खीमसर, गजेंद्र सिंह खीमसर की, उनका उनके बेटे के प्रति प्रेम पब्लिक में है, जग जाहिर है कि वो उन्हें आरसीए का, जैसा श्याम जी ने कहा, अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योति मिर्धा उनके इस रास्ते को रोकना चाहती है, और पार्टी में भी कुछ लोग जो नहीं चाहते कि गजेंद्र सिंह खीमसर के बेटे आरसीए अध्यक्ष बने, उनको मौका मिलता है। तो ये सिर्फ इन दो लोगों के बीच की राजनीति कहना सही नहीं होगा। इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ लोग जिनके हित आरसीए में जुड़े हुए हैं, कुछ वो शामिल हैं, कुछ हनुमान बेनीवाल के हित जिनसे जुड़े हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें आग में तीली का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपको राकेश जी? हाँ, खिचड़ी तो कुछ इसी तरह की पक रही है। लेकिन एक बात मैं ये कह दूं, जी इस लड़ाई में कई लोग पार्टियां सेक रहे दूर बैठ करके। हाँ नहीं, मैं एक बात मैं कह दूं कि जब इस तरह की जरा सी बात का जिसको हम कहते हैं बात का पतंगड़ बढ़ना, एक लेटर लीकेज हुआ, वायरल हुआ, उस पर इतना घटनाक्रम हुआ, तो उसका पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि इन दोनों नेताओं के बीच आपसी कटुता इतनी ज्यादा हो गई,
सियासी तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी, क्योंकि आजकल सियासी और व्यक्तिगत में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। पहले तो व्यक्तिगत संबंध अलग हुआ करते थे, सियासी हालत अलग हुआ करते थे, और उसका कारण मैं श्याम सुंदर जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अगले जो चुनाव आने वाले हैं ग्रामीण पंचायतों के और इनके, ये इसका एक आधार हो सकता है, क्योंकि नेता चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, अगर उसको अपने जिले में अगर राजनीति करनी है तो उसका ये आधार बहुत मजबूत होना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्र में उसका आधार मजबूत होगा, उसके पंच सरपंच, उसके आपके प्रधान, आपके जिला प्रमुख, इस तरह के जो उसमें रहेंगे, दबदबे में रहेंगे, तो वो अपनी राजनीति को और अच्छी तरीके से डेवलप कर सकता है और बढ़ा सकता है। और इसमें निश्चित रूप से, क्योंकि मिर्जा परिवार का आपस में ही संपत्ति को लेकर इतना विवाद है, फिर सियासी हालातों में इतना विवाद है, इसके चलते वो पहले जैसी स्थिति तो नहीं रही। और ये बात सही है कि जब वो लगातार चुनाव हार चुकी हैं ज्योति मिर्धा, तो उनको फ्रस्ट्रेशन तो है ही कि राजनीति में क्योंकि अगर वो अपना प्रभुत्व इसमें शामिल नहीं कर दिखा पाएंगी अपने ग्रामीण चुनावों के दौरान, तो वो कैसे वहां टिक पाएंगी। तो जो कुछ, क्योंकि इस समय खींवसर के साथ जो आपके वहां, हालांकि बात सही है भाई, नागौर हमेशा कांग्रेस का परंपरागत बड़ा मजबूत किला रहा है, लेकिन इस तरह की आपसी लड़ाई में कुछ दरका है, कुछ और नए हालात भी हैं, और बीजेपी मां अपने को थोड़े बहुत पैर जमाने में सफल हुई है, हालांकि इतने मजबूत नहीं है बीजेपी मां। तो इसके चलते ये भी एक कारण हो सकता है कि आगे और ये स्थिति बढ़ सकती है। लेकिन अगर भाजपा को इसमें बैठ करके कुछ क्या कर पाएगी तो अभी मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो मजबूत नेतृत्व जो सेंट्रल में बैठा हुआ है, स्टेट लेवल की तो मैं ज्यादा कह नहीं सकता, उसके चलते ये विवाद ज्यादा नहीं चल पाएगा और इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा और आगे बात बढ़ेगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें जो फिलहाल तो अभी कुछ नहीं, अभी तो बयानबाजी चलेगी, लेकिन बाद में इसको कुछ ना कुछ इसका नतीजा सामने निकल के आएगा और इसका पटाक्षेप होगा इस तरह की घटना का। श्याम सुंदर शर्मा जी, धृतराष्ट्र बनाया है गजेंद्र सिंह खींवसर को ज्योति मिर्धा ने, पार्टी उन्हें धृतराष्ट्र बनने देगी या फिर धनंजय सिंह का रास्ता रोक दिया है ज्योति मिर्धा ने? अब देखिएगा कि निश्चित रूप से इसमें राजेंद्र राठौड़ भी अपने बेटे प्रक्रम को भी बनाना चाहते हैं। अब दिया कुमारी से ज्योति मिर्धा बीच में मिली भी थी, राज्यवर्धन सिंह का क्या खेल है ये भी अलग चीज है, क्योंकि अभी आज का IPL चल रहा है, तो सारा खेल तो राज्यवर्धन सिंह चला रहे हैं, आरसीए तो खत्म हो गया एक तरह से। तो देखिएगा निश्चित रूप से राजनीति का खेल नागौर तक सीमित नहीं है, ये तो देखिएगा प्रदेश के अंदर किस तरह की स्थितियां करेंगे। अब देखिए राजकुमार जी कह रहे थे कि ज्योति मिर्धा प्रभावशाली थी, तो अशोक गहलोत को भी परेशान करती थी, अशोक गहलोत का कहना नहीं मानती थी राजकुमार जी, आपको तो पता है ना, वो सीधा गांधी परिवार से बात करती थी और अशोक गहलोत को परेशानी में डाले रखती थी। तो देखिएगा वो दिल्ली की राजनीति करती हैं और नागौर की राजनीति करती हैं। अब खींवसर तो अब देखिए वो दिल्ली की राजनीति नहीं कर पाते, वो तो वसुंधरा जी के थ्रू राजनीति में आए, और वो किस तरह की स्थितियां करते हैं, वो बहुत ज्यादा दिल्ली में इतना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहे। वो आगे चिकित्सा मंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पर भी प्रश्न चिन्ह ज्योति मिर्धा लगाती हैं कि भाई आज उनको मिला है, कल उनका है नहीं है, उनकी बापोती थोड़ी ना है। तो निश्चित तौर पर व्यक्तिगत लड़ाई जिस तरह की होगी राजपूत वर्सेस जाटों के बीच में, अब ये बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाएगी ये तो आने वाला समय बता पाएगा। लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से कहा जाता है कि ज्योति मिर्धा अमित शाह और जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री जी से भी बातचीत कर पाती हैं और वो कई निर्णय वहां से करा पाती हैं। अब देखिएगा निश्चित रूप से अभी देखिएगा जो नेशनल हाईवे की बात हुई थी, तो वो हनुमान बेनीवाल सिरे ले गए कि भाई मेरे कारण से हुआ है, और ज्योति मिर्धा कहती है कि मेरे कारण से हुआ। आप देखिए विवाद का विषय बहुत अलग तरह का है, और देखिएगा जिस प्रकार से गजेंद्र सिंह खींवसर को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा कि वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मंत्री रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। ये देखिए बहुत सारी चीजें पर जो आरोप ये तो साफ है इस पूरी राजनीति में बीजेपी के भीतर जिन भी लोगों के हित जुड़े हुए हैं, सिर्फ ज्योति मिर्धा और गजेंद्र सिंह खींवसर दो ही पात्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कई सारे पात्र हैं और बड़े बड़े पात्र हैं जिनका सीधा संबंध आरसीए से है, जो नहीं चाहते कि आरसीए में धनंजय सिंह आए, जो कि अध्यक्ष बनना चाहते हैं,
तो उनका पत्ता कैसे काटना है। केंद्र वालों को पता नहीं है कौन धनंजय सिंह है, तो बता दिया है कि धृतराष्ट्र बन रहे हैं गजेंद्र सिंह खींवसर। बहरहाल समझ में आ रही है तस्वीर, इसीलिए बीजेपी के पास इस विषय पर बोलने के लिए प्रवक्ता नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये दो लोगों के बीच का व्यक्तिगत मामला नहीं है। पार्टी के भीतर अलग अलग मोर्चों पे बहुत कुछ अब गतिरोध की राजनीति भी शुरू हो चुकी है, अपने अपने हितों को साधने के लिए ही सही हो भले ही। निश्चित रूप से राजनेता पहले अपना हित देखता है और फिर अपने राजनीतिक दल का। यहाँ पर दल का हित बाद में है, व्यक्तिगत हित पहले है, और इसलिए सारी लड़ाई जो है वो एक तरफ कैबिनेट की है, दूसरी तरफ आरसीए की है, तीसरी तरफ नागौर की है, और चौथी तरफ दिल्ली में अपना सिक्का चलाने की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो तस्वीर समझ में आ रही है वो ये मिर्धा परिवार या गजेंद्र सिंह खींवसर या नागौर तक सीमित रहने वाला मामला नहीं है। आने वाले दिनों में कुछ और भी पीछे की कहानियां सामने आएगी। आप देखते रहिए News 24 हमारे साथ। अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।